अमेरिका में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं शिकागो में। इस वक्त मैं शिकागो में हूँ, अपने घर के बैकयार्ड में हूँ और मैंने सोचा कि कुछ टमाटर तोड़ लिया जाए आज। तो चलिए, आप लोग से बातें होती हैं, चलिए कुछ बातें करते हैं आप लोगों से। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हमारी तो यही दुआ है भैया, सब ठीक ठाक रहें। आज मैं थोड़ी अपने घर की कहानी बताना चाहूँगा कि अमेरिका में जो घर बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं। पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये जो हमारा टूल हाउस है, इसको मैं बताना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है, हमारे किस चीज़ से बना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लकड़ी नहीं है। देखने में लकड़ी लगता है लेकिन लकड़ी नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है। ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा प्लास्टिक है। लकड़ी का रंग दिया गया है, आप देखें ये पूरा प्लास्टिक है। ये खूंटा भी प्लास्टिक का बना हुआ है और ये छत भी जो बने होते हैं, ये पतले परत की बनी होती है। आप देख सकते हैं इस तरह की होती है ये। इसमें डबल लाइनिंग, सिंगल लाइनिंग, जैसे भी आप चाहें। इस आप बहुत ड्यूरेबल है। तो ये हार्ड प्लास्टिक की तरह होती है, इसका ख़ास नाम होता है, अभी मैं आगे बताता हूँ। तो ये है प्लास्टिक का है पूरा सामान। तो और आप देखेंगे ये जो घर भी बनता है ना हमारे यहाँ, या ब्रिक्स का बहुत कम मिलेगा। वैसे अमेरिका के अंदर जो घर बनते हैं वे ब्रिक्स के बनते हैं, स्टोन के बनते हैं और स्टाको कहते हैं, स्पेलिंग है STUCCO। और एक वुड यानी लकड़ी, एक वाइनल साइडिंग और एक हार्डी प्लैंक, ये सारा सामान यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको कहते हैं वाइनल साइडिंग। तो ये एक तरह से कहना चाहिए, आम भाषा में कहना चाहिए कि ये प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है। इसको यहाँ पर कहते हैं क्या नाम है इसका, अजीबोगरीब नाम है यार। ये कहते हैं पॉलीमर साइडिंग कहते हैं ये लोग। तो ये ख़ास तौर से इसको यूज़ किया जाता है अमेरिका के अंदर। ये आप देखेंगे, ये जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, कहना चाहिए ये हार्ड प्लास्टिक है। ये छोटे छोटे, जिस तरह टाइल्स लगते हैं ना घर में, जिस तरह घर में टाइल्स लगते हैं उसी तरह ये भी इसको लगाया जाता है। तो ये एक तरह से कहना चाहिए हार्ड प्लास्टिक है। इसको कहते हैं पॉलीमर साइडिंग कहते हैं। तो ये जो है दीवारें, यहाँ दीवारें को नहीं बनते, ब्रिक्स की नहीं बनती यहाँ पे दीवारें। तो उसका मेन रीज़न जो है, ये जो इस तरह के जो घर बनते हैं, ये मोर ड्यूरेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल और मोर एफोर्डेबल होते हैं। और ये जो वाइनल साइडिंग जो है, मैं दिखा देता हूँ, इस पूरा घर पूरा वाइनल साइडिंग का बनता है और बहुत ही जल्दी बना लेते हैं ये लोग। ब्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। ये देखिए, देख सकते हैं, ये छोटा छोटा पीस में आता है, यहाँ से ले करके पूरा वहाँ तक पीस में आता है ये। तो इसको क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं लकड़ी के ऊपर। इसमें सबसे अच्छी खासियत इसकी ये है वाइनल स्लाइडिंग में, ये तो टिकाऊ है। काफ़ी, कम से कम 50 साल आराम से निकल जाता है। और इसका जो कलर जो है कभी फेड नहीं होता। या आप जो कलर लगा, अभी देखो ये घर को बने हुए करीब 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी पता नहीं चलता कि घर में कुछ हुआ है, दीवार में कुछ हुआ। अगर कोई स्क्रैच भी पड़ जाता तो वो दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसकी नीचे की जो परत है वही एक ही कलर की है, तो बिल्कुल स्क्रैच बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसको रिप्लेस करने में बहुत आसानी रहती है। जैसे यहाँ पर कोई सपोज कुछ टूट गया हो, कुछ टूट गया, कुछ कर गया, तो आप इसको पूरा निकाल के एक नया स्लाइड लगा सकते हो। तो ईंट की दीवारों में इस तरह नहीं होता, उसमें बड़ा खर्चा है। तो ये जो है एक तो रिसाइकलिंग हो जाता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये पूरा। इसमें जंग नहीं लगता और इसमें रंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी जो स्किन जो है ना, अक्सर देखा होगा रंग स्किन जो निकल जाता है, इसको फ्लैक्स कहते हैं, तो ये नहीं होता इसके अंदर। और दूसरी बात ये है, सबसे अच्छी बात है, यह हीट को रेजिस्ट करती है। तो एनर्जी एफिशिएंट है।
और इसको स्क्रैच रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह लॉन्ग लास्टिंग है। और क्या कहते हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, उसके बाद टर्नाडो हुआ, कम से कम 110 माइल्स तक ये झेल लेता है। और कभी भी अर्थक्वेक हुआ तो एकदम पूरी बिल्डिंग गिरने के चांसेस ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से ये इस तरह के ये घर बनते हैं। आप देख सकते हैं सारे घर इस तरह के बने हुए हैं सारे। तो यहाँ पर ईंट का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब बड़े बड़े बिल्डिंगें बनती हैं तो वहाँ ईंट का इस्तेमाल होता है सिर्फ बाहर की दीवार में, और अंदर सारे इसी तरह ही बनाते हैं। अच्छा, इस दीवार के पीछे एक मोटी परत और बिछाई जाती है ताकि घर को गर्म रखा जाए, उसको कहते हैं इंसुलेशन। तो उसके बीच में बिल्कुल कॉटन की तरह सामान डाला जाता है ताकि घर ठंड में गर्म रहे, और उसके बाद जो घर की जो गर्मी बाहर ना निकले, जो हीटिंग जो चलता है। अच्छा, दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे खिड़कियाँ जो भी हैं, ये जैसे खिड़की हुआ ये, तो इसमें आप देखेंगे ये नेट है ये सारा। अगर आप खिड़की खोलेंगे तो ये नेट लगा रहेगा ताकि हवा आ सकते, लेकिन कोई मच्छर मक्खी या कोई कीड़े नहीं आएंगे। इसलिए आप यहाँ पर घर के दरवाजे देखें सब शीशे के बने होते हैं यहाँ पे। फिर ये सारा कांच लगा हुआ है, ये भी कांच लगा हुआ है। हाँ, लेकिन इसके पीछे सारा स्क्रीन है, ये सारा स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन है सारा। हाँ, तो कोई मजबूत दरवाज़ा नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें शीशा लगा होता है, स्क्रीन लगा होता है। हाँ, अगर आप चाहें तो एक लात मार के भी तोड़ सकते हैं। ऐसा है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी टूट जाएगा। लेकिन हाँ, आप सोचेंगे भी इतना कमज़ोर दरवाजे खिड़कियाँ क्या है। कमज़ोर दरवाजे खिड़की नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि ये जो काफ़ी ड्यूरेबल है। और दूसरी बात रही तोड़ने वाली बात, तो हम लोगों के घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है, देखिए, ये प्रोटेक्टेड बाय ब्लिंक, ये सिक्योर्ड बाय एडिटी। यानी कि अगर कोई आता है हमारे घर में या दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, ज़रा से भी यूँ, और शीशा भी यूँ तोड़ लेता है, अगर शीशा भी तोड़ने की कोशिश करता है तो पूरा घर में शायरन बजने लगता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे पुलिस की गाड़ियाँ भागती हुई आ रही हैं। तो ये वजह है। तो उसकी वजह से पूरा घर सिक्योर्ड है। और उसके अलावा हमने तो लगाए नहीं, तो यहाँ पर ज़मीनों के अंदर हम सेंसर भी लगा सकते हैं। एक छोटे छोटे सेंसर आते हैं, उसको ज़मीन में आप लगाएं। यानी कि अगर हमारे घर के आसपास भी कोई आदमी आता है रात में, हाँ, अगर वो सेंसर ऑन हो जाता है तो उस सेंसर को जैसे वो क्रॉस करेगा एकदम सायरन बजने लगेगा, वो घर तक पहुँच ही नहीं था। अच्छा, घर के बाहर हम ये ज़रूर लगाता है, ये है हमारा टेम्परेचर। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए घर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर क्या है। तो उसका रीज़न क्या है कि ठंड के समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसी हिसाब से हम कपड़ा पहनते हैं। तो ये घड़ी है, टेम्परेचर की घड़ी है। तो हम लोग यहाँ पर फ़ारेनहाइट के हिसाब से हम देखते हैं, इस वक्त हमारे यहाँ 40-50 यानी कि 55 के करीब हमारे यहाँ टेम्परेचर है इस वक्त फ़ारेनहाइट में। और इंडिया के हिसाब से अगर सेल्सियस में देखा जाए तो आप देख सकते हैं 10 का अगर कितने डॉट हैं, हाँ, मुश्किल से 12 और लगा लीजिए, 12, 14, 15 लगा लीजिए। हाँ, 15, अधिक से अधिक 15 भी नहीं, 12, तो यानी कि 15 है सेल्सियस के हिसाब से। यानी कि मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ इस वक्त। तो इंडिया में तो बहुत गर्मी होती है, कहाँ तक करीब करीब 40 तक पहुँच जाता, करीब 35-40 रोजाना। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ के जो घरें होते हैं, और घर की जो किस्में अलग अलग होती है। मैं बता दूं, ज़रा मैं दिखा देता हूँ। सामने आज घर देख रहा हूँ कि इसमें जो 2 घर जुड़े होते हैं, 2 घर को ये लोग कहते हैं, जो 2 घर जुड़े होते हैं उनको कहते हैं डुप्लेक्स। हाँ, अच्छा, और दूसरी बात है कि जो घर किसी घर से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग है अपने आप में। हाँ, यहाँ तो है नहीं, सारे डुप्लेक्स हैं, यहाँ पर सब घर जुड़े हैं, मोस्टली घर जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसको कहते हैं डुप्लेक्स। एक घर दूसरे घर से जुड़ा होता है, उसको हम डुप्लेक्स कहते हैं। उसके सामने आप देखेंगे 2 कार गराज देखेंगे उसके सामने, तो उसको हम 2 घर को डुप्लेक्स कहते हैं। अगर सिंगल फैमिली जो है वो किसी भी घर से जुड़ा हुआ नहीं हो तो वो अपना अलग होता है, किसी घर से जुड़ा हुआ नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं सिंगल फैमिली। और रही अपार्टमेंट की बात, अपार्टमेंट का मतलब ये हुआ कि किराया का मकान, किराया का घर। हाँ, यहाँ पर ये बात समझ लें कि अपार्टमेंट किससे कहते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, उसका मतलब है उसका अपना घर नहीं है। हाँ, तो यहाँ का जो अंग्रेजी समझने का स्टाइल है, जैसे आप कहेंगे कि किसी को, अपने दोस्त को कहेंगे, यार मैं एयरपोर्ट से ना टैक्सी लेके आ गया, तो आपको दोस्त बिल्कुल समझ जाएगा जो आप टैक्सी में आ रहे हो वो आपकी गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं, प्राइवेट गाड़ी नहीं है, वो किराए की गाड़ी है, राइट।
वो टैक्सी हुआ, कैब हुआ। हाँ, तो उसी तरह अगर आपको कोई कहता है कि मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, उसका मतलब किराए के मकान में रहता है। और वो कोई बिल्डिंग होगी, ऊंची बिल्डिंग होगी या उसमें कई कमरे होंगे, तो उसमें तो अपार्टमेंट का मतलब है किराए में रहना। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई कहता है अपार्टमेंट जैसा घर है और कहता है कि मैं कंडोमिनियम में रहता हूँ, कंडोमिनियम का मतलब है अपार्टमेंट जैसा घर होता है लेकिन उसका अपना होता है, उसने अपना खरीद रखा है। जैसे खासकर हम इंडिया में देखते हैं लोग अपार्टमेंट कहते हैं, हमने अपार्टमेंट ले रखा है या फ्लैट ले रखा है। अगर फ्लैट ले रखा है तो उसको हम यहाँ पर कहेंगे कंडोमिनियम हमने ले रखा है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है थोड़ा लैंग्वेज का। और उसके बाद 2 से 3 घर या 4 घर 5 घर एक साथ जुड़े होते हैं। हाँ, तो 2 से ज़्यादा जुड़े हुए घर को हम टाउन हाउस कहते हैं। वो टाउन है, यानी 2 से ज़्यादा घर होते हैं तो उसको टाउन हाउस कहते हैं। तो यह यहाँ के थोड़ा सा लफ्ज़ों का हेर फेर है, तो उसको जानना ज़रूरी है। और जितने भी घर होते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। और जितनी भी कार गराज होती है यहाँ पे सब रिमोट कंट्रोल से खुलता है, आपको हाथ से खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम बटन दबा देते हैं आप खुल जाएगा। अच्छा, और यहाँ जो मेल बॉक्स है, ये बाहर मेल बॉक्स से डाकिया यहाँ पर मेल डाल के चला जाता है। हमारे घर का नंबर होता है 1005 हमारे घर का नंबर है, तो ये यहाँ पर आता है डाकिया डाल के चला जाता है। और दूसरी बात और जो दूसरी सर्विस होती है अमेज़न वालों की जो सर्विस होती है, तो वो भी आते हैं, सामान दे के जाते हैं। लेकिन जैसे सामान देंगे उसके बाद सामान की जहाँ सामान रखा वहाँ का पिक्चर वो आपको टेक्स्ट कर देंगे कि हमने आपका सामान रख दिया दरवाजे के बाहर, यहाँ रखा हुआ है, हमने आपको हम फ़ोटो भेज रहे हैं। तो ये यहाँ की कहानी है। और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, जब भी आप घर लेते हैं, घर बनवाते हैं, पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है भैया। अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो आपको फ़ाइन कर दिया जाएगा। तो घर के सामने आपको पेड़ लगाना है। अगर नहीं लगा सकते तो आप यहाँ पर काउंटी वालों को बोल सकते हो, वो आपके लिए पेड़ लगा के जाएगा और मेंटेनेंस भी करेगा, आगे पानी वानी भी डालेगा। लेकिन पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर हर घर के सामने पेड़ है। हाँ, ये हम 97 में मैंने घर लिया था, तब ये पेड़ लगाया था। आप सोचिए देखो कितना बड़ा हो गया है पेड़, ये पेड़, वो पेड़। अच्छा, उसके बोला ये ट्रीज़ कितने लंबे लंबे उस समय लगाया था ये, क्योंकि यहाँ तो कुछ था नहीं था, खाली मैदान था यहाँ पूरा। तो ये हमने पेड़ लगवा लिया, तो आज काफ़ी बड़ा हो गया। सब ट्रिमिंग करना पड़ता है क्योंकि वो छत में चले जाते हैं इसकी डालियाँ, तो उसमें काफ़ी पानी को रोकता है काफ़ी। तो हमारी जो छतें हैं अभी करीब करीब ऑलमोस्ट काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। तो आज हमने कॉल किया था, तो ये घर की पूरी छतें बदली जाएंगी। तो इसकी परत आती है, तो उस परत को बिछा देते हैं बिल्कुल। जब देख सकते हैं बिल्कुल इसमें बर्फ़ नहीं ठहरता, पानी नहीं ठहरता, बिल्कुल गिर जाता है। तो एक मेटल की भी परत होती है और एक पता नहीं क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो ये इस तरह के परत बिछा देते हैं। तो हम पूरे घर की परत को बदल रहे हैं। ये काफ़ी महंगा पड़ता है, करीब 15 से 20 हज़ार डॉलर के हिसाब किताब है। तो ये हम कम से कम, और ये छातें टिक जाती, करीब 15 से 20 साल चल जाती हैं, ये बदल दिया जाता है। तो इसी वजह है कि ये लोग इस तरह का सामान इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे काफ़ी ड्यूरेबल होता है ये सारा सामान, और ये सारा सामान यहीं बनता है, तो इसलिए घर बनाने में आसानी रहती है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी घर बन जाता है। इसमें एक ही डर रहता है, कहीं आग लग जाती है ना, तो एकदम बिल्कुल धाए 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 जलना शुरू हो जाता है। तो इससे बचाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आग के लिए बड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ता है हमें। इसलिए हर कमरे में, हर जगह आग के लिए हमें वो लगाना पड़ता है, सेंसर लगाना पड़ता है। अरे वाह, से काफ़ी टमाटर हो गए यार। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इन टमाटरों का होगा क्या। खैर जो भी हो, तो आप देखेंगे जो हमारे घर के जो पीछे के दरवाजे हैं, ये सब शीशे के दरवाजे हैं और इसमें स्क्रीन लगे हुए हैं। हाँ, तो कोई भी स्क्रीन को एक हाथ से धक्का मार के तोड़ के घुस सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, होता नहीं है, बहुत कम होता है। लेकिन आप देखेंगे इसमें सब जगह साइन लगा हुआ है, ये है अलार्म सिस्टम का साइन लगा हुआ है। जब भी कोई चोर आएगा उसको 100% पता चल जाएगा भैया हाँ गलत घर में आ गए, ये देखो। अच्छा, दूसरी बात है, जैसे सायरन बजता है, आप सोचेंगे पुलिस को आने में कितना टाइम लगता है। मुश्किल से मुश्किल 7 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। एक पुलिस नहीं, कम से कम 10 पुलिस पहुंच जाएगी। और हमारा घर तो पुलिस स्टेशन के पास ही है। जैसा सायरन बजा, पुलिस स्टेशन में एकदम बिल्कुल सेकंडों में वहाँ पहुँच जाती है और उनको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि लोकेशन कहाँ पे है, और भागते हुए पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी। तो और जब ये अलार्म सिस्टम बजेगा तो इतनी तेज़ बजता है कि अगला जो है वो घबरा ही जाता है। उसको पता है कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है भागने के लिए यहाँ से। तो
तो ये सब चीज़ें, तो इसके लिए हमें अलग से पैसा देना पड़ता है अलार्म सिस्टम के लिए। तो अब मैंने सोचा कि चल आप लोगों के साथ शेयर कर लो ये छोटी बातें। चलिए आप लोगों से फिर मुलाकात होती है भैया, आप लोग ठीक ठाक रहे, बने रहिए और इसी तरह हम आप लोग से मिलते रहेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।